नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। फ्रेंड्स, आज जो चर्चा कर रहा हूं वह उद्यान विभाग में जो माली के पदों पर जो है इस समय भर्ती आई हुई है। पूर्व में भी यह भर्ती ऑफलाइन फार्म इसके मांगे गए थे। 415 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुई थी पूर्व में 2-4 महीने अगस्त सितंबर के आसपास। तो उस समय लगभग 1700 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। तो फिर इसमें भी बाद में रोक लग गई। तो अब पुनः मैं बताना चाहूँगा कि यह जो विज्ञप्ति है वह भरे जाने जो पद हैं, मतलब 415 पद जो भरे जाने हैं, वह रोजगार प्रयाग जो पोर्टल मैंने बताया था पूर्व में भी, रोजगार प्रयाग पोर्टल, उसके माध्यम से ही भरे जाने हैं। तो जो जिन लोगों ने पूर्व में लगभग 1700 लोग थे, वो लोग पुनः एक बार जो है पुनः यहाँ पर रोजगार प्रयाग पोर्टल में आवेदन करेंगे और पुनः यहीं से फिर अपना फॉर्म वो सबमिट करेंगे। मतलब तभी वो पात्र माने जाएंगे। पूर्व में ऑफलाइन वाला मान्य नहीं है, यानी उन लोगों को ऑनलाइन ही इसमें आवेदन करना पड़ेगा। साथियों, कुछ लोगों का फोन भी आ रहा था, मैसेज भी आ रहे हैं कि प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन मोबाइल से नहीं हो पा रहा ना। तो ऐसी स्थिति में अगर आप प्रयाग पोर्टल से वो नहीं कर पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो आप आसपास कहीं पर सीएससी सेंटर है ना, सीएससी सेंटर होगा आसपास कहीं पर, वहां पर जाकर आप जो है अपने समस्त जो भी दस्तावेज हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, शैक्षिक दस्तावेज और स्थायी वगैरह वगैरह, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, और उच्चतम जो आपकी शैक्षिक योग्यता है, बीए, एमए, बीएड जो भी हैं, सब प्रमाण पत्रों को ले जाकर आप आसपास के जो भी सीएससी सेंटर है ना, वहां पर आप जो है अपना ये रोजगार प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा दें। अच्छा, आज जो माली के पद है ना, इनसे एक चीज और क्लियर हो गया साथियों, उम्र को लेकर ये क्लियर हो गया कि उन्होंने उसमें 20 साल से 42 साल लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आएगी, उसमें भी लगभग ये उम्र यही रखने वाले हैं, मोटा मोटा ना। अब इन्होंने उद्यान विभाग में निकाल दिए हैं प्रयाग पोर्टल के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये जो उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आनी है, वो भी जरूर आएगी, क्योंकि प्रयाग पोर्टल के माध्यम से इन्होंने भर्ती करना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये पोर्टल अब चालू हो चुका है। तो आगे जरूर इसी से जो है भरे जाने हैं पद। अच्छा, पहला उम्र को लेकर बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे थे ना कि उम्र कितनी मांगेंगे। तो इन्होंने जो उद्यान विभाग में मांग रखा है उससे न्यूनतम 20 साल और अधिकतम जो है इन्होंने 42 वर्ष मांग रखा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक तो यहाँ पर भी अधिक से अधिक लोगों को भरने का मौका मिलेगा, वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में भी लगभग 2500 पदों पर वो विज्ञप्ति जारी होनी है, उस पर भी लगभग मतलब अधिक से अधिक लोग उसमें भी फार्म भर पाएंगे। क्योंकि 42 साल अगर ये रखते हैं अधिकतम उम्र, तो ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक लोगों को जो है फार्म भरने का मौका मिलेगा, है नहीं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने जो उद्यान विभाग में देखा था, इन्होंने उद्यान विभाग में जो माली के पद आए हैं उसका 15 दिसंबर या 20 दिसंबर कुछ ऐसा इन्होंने अंतिम तिथि रखी हुई है। तो उसमें उम्र इन्होंने लिख रखा है 20 साल न्यूनतम और अधिकतम 42 वर्ष। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में भरे जाने हैं, माध्यमिक विभागों में, तो उनमें भी मुझे लग रहा है ये अधिकतम उम्र जो है 42 साल करेंगे। तो इससे पूर्व, क्योंकि बहुत से लोग मैं कह भी रहा हूं कि जिनका प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन मोबाइल से नहीं हो पा रहा है, मेरा पुनः उन सभी जितने भी हमारे बेरोजगार भाई लोग हैं या जो इच्छुक हैं इस तरह के फार्म भरने के लिए, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप आसपास कहीं पर सीएससी सेंटर है, वहां जाकर जरूर अपना रोजगार प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा लें, है ना। क्योंकि जब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप इन किसी भी प्रकार के पदों के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या आप पदों के लिए भर पाएंगे। क्योंकि उद्यान में फिर पुनः बोल रहा हूं कि उद्यान विभाग में से इन्होंने जो है प्रयाग पोर्टल से कार्य करना शुरू कर दिया, तो आगे मुझे लगता है कि अन्य भर्तियां जितनी भी आउटसोर्सिंग होंगी, हो सकता है वो इसी माध्यम से भरी जाए। क्योंकि पूर्व में इन्होंने ऑफलाइन मांगे थे माली के पद, लगभग 1700 लोगों ने ऑफलाइन फार्म में भी भरे थे, फिर उस पर रोक लग गई थी। तो अब वह रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे, है ना। और चयन का माध्यम क्या होगा वो इस उद्यान विभाग से भी हमें पता चलेगा कि उद्यान विभाग में जो माली के पद भरे जा रहे हैं, इनका चयन का इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा है। इसी हिसाब से हम थोड़ा आइडिया लगा लेंगे कि ये जो उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी, उसको एक किस आधार पर जो है उनका चयन करेंगे। ये इससे थोड़ा हमें उद्यान विभाग जो माली के पद हैं, इससे थोड़ा हमारा क्लियर हो जाएगा, एक बेस क्लियर हो जाएगा कि ये इनका क्राइटेरिया है। तो पुनः एक बार आप लोग जो है
वहां पर जाकर रोजगार प्रयाग पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर एक बार इस विज्ञप्ति को डिटेल से देख भी लीजिए, क्योंकि वहां पर ये विज्ञप्ति शो हो रही है रोजगार प्रयाग पोर्टल में, है ना। उत्तराखंड रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है वहां पर ये विज्ञप्ति शो हो रही है, तो वहां अपनी पूरी डिटेल देखकर अधिक से अधिक लोग भर लीजिएगा। वैसे इन्होंने इसमें कुछ एक आध साल का अनुभव मांग रखा है, फिर भी अगर आप देख लीजिए, अगर फार्म में सबमिट होता है तो कई बार क्या होता है ना, आगे फिर वो संशोधन भी हो जाता है कि उस जो अन्य आहारता है उसको ये लोग जो है फिर हटा भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप फार्म जरूर भरें, और जैसे ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विज्ञप्ति जारी होती है इंटर कॉलेजों के लिए, मैं तुरंत इस चैनल के माध्यम, इस पेज के माध्यम से आपको रूबरू करा दूंगा। उससे पूर्व मेरा पुनः एक बार अपने सभी मित्रों से जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप रोजगार प्रयाग पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, और जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है उसको अच्छी तरह रख लें। आगे जैसे ही विज्ञप्ति आएगी पुनः आप वहां पर इस माध्यम से अपना जो है फार्म भर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि उसकी आप हर स्तर पर आपकी मदद करने का, क्योंकि बड़ी आशा और भरोसे के साथ लोग जुड़े रहते हैं और निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है लोगों का मेरे साथ जुड़ने का स्तर। तो ऐसे में मुझे भी लगता है कि मुझे और इस पर कार्य करना चाहिए, सर्च करना चाहिए, इधर उधर न्यूज देखनी चाहिए, नेट पर सर्च करना चाहिए कि क्या क्या क्राइटेरिया इनका है करके, है ना, भरने का। तो फिलहाल तो अभी जो मैं लाइव आया था वो इसी बात को लेकर आया था कि उद्यान विभाग में जो माली के पद भरे जा रहे हैं उसके लिए आप लोग जिन लोगों ने पूर्व में ऑफलाइन फार्म भरे थे उन्हें पुनः जो है एक बार ऑनलाइन फार्म भरना है वही पर रोजगार प्रयाग पोर्टल में। और जो लोग आगे अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए जानकारी मतलब तो जो लोग वहां इंतजार कर रहे हैं वो पुनः एक बार अपना प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें साथियों। और मुझे लगता है आगे अधिकांश भर्तियां हो सकता है आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरी जाएं, तो ये जो है प्रयाग पोर्टल से ही भरने के हो सकता है तैयारी इनकी रहे, तो आप अपने को पहले से ही तैयार रखें। दूसरा एक और निवेदन है कि जिन लोगों का रोजगार दफ्तर में नाम नहीं है वह भर्ती आने से पहले अपना रोजगार दफ्तर में बेरोजगारी जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होते हैं प्रत्येक जिले में वहां आप जरूर लिखा दें, क्योंकि विज्ञप्ति आने के बाद ये कार्य नहीं संभव हो पाएगा। और आप सीएससी सेंटरों से भी लिखाएंगे तो उससे 10 से 15 दिन लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप स्वयं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर हाथों हाथ अपना नाम लिखाकर आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुनः आप सभी ने मुझे सुना इसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि आप सभी को। आप सभी के सपने सच हो और किसी भी प्रकार के साथियों आपको मदद की जरूरत हो कोई जानकारी से संबंधित, तो मेरे स्तर से जो भी मदद हो पाएगी मैं जरूर आपके लिए उसको सर्च करने का प्रयास करूंगा और उस कठिन समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। पुनः एक बार आप सभी का सहृदय धन्यवाद। नमस्कार।